Good morning, 5th class. Today we will revise lesson 3, Never Be Greedy. So I will explain this lesson. After that I will give you a test. Okay. Greed is the root of evil. A greedy person is never happy and can put themselves in danger. जो लालच है वो रूट होता है एविल बुराई की जो जड़ होती है वो लालच ही होता है। और अ ग्रीडी पर्सन जो है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और अपने आप को ही वो खतरे में डालता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ओल्ड मैन, हिज वाइफ एंड अ टाइम स्पैरो। जो लेसन है ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? इसमें एक ओल्ड मैन है, उसकी वाइफ है और एक टेम स्पैरो है, एक पालतू चिड़िया है। द ओल्ड मैन्स वाइफ हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर ट्रीटेड हिम क्रुएलिटी। जो उसकी वाइफ है वो बहुत ही बैड टेम्पर है, हमेशा वो शाउट करती रहती है। और जो पुअर मैन पर है वो हमेशा वो चिल्लाती रहती है। और पुअर मैन पे ही नहीं, अपने हस्बैंड पे ही नहीं, बट जो टेम स्पैरो है उसके साथ भी वो इल ट्रीटेड करती है, अच्छा बिहेव नहीं करती है। वन डे द ओल्ड स्पैरो की टंग को कट कर दिया सीजर के साथ। एंड जब ओल्ड मैन को पता लगा, जब वो वापस आया तो वो उसने बहुत उसके साथ झगड़ा किया एंड ही इज़ वेरी अपसेट एंड क्वेरल विद हिज वाइफ। सो फ्यू मंथ लेटर द ओल्ड मैन एनकाउंटर्स द स्पैरो अगेन। अब कुछ महीनों के बाद ओल्ड मैन का फिर से स्पैरो के साथ एनकाउंटर होता है, वो फिर से वो मिलते हैं। और अब जो है जो स्पैरो कहाँ रहती है? Now living with her family in a bamboo house and able to speak like a human। और अब वो एक बैम्बू हाउस में रहती है और वो ह्यूमन की तरह, मनुष्यों की तरह बोल सकती है। द ओल्ड मैन इज़ काइंड एंड इज़ रिवार्डेड विद अ बॉक्स फुल ऑफ रिज बाय अ ग्रेटफुल स्पैरो। और स्पैरो के पास जब वो जाता है तब वो ओल्ड मैन जो वो बहुत ही काइंड होता है और उसे स्पैरो को पता होता है और वो उसे गिफ्ट देती है, प्राइज़ देती है, जो जिसके अंदर बहुत सारे बॉक्स के अंदर जो देखिए पर्स में जो मिलता है उसे फुल ऑफ मनी, तो एंड सो मैनी ज्वेल्स। और दे बिकेम रिच, और वो रिच हो जाते हैं। अपनी वाइफ को आकर बताता है, बट उसकी वाइफ जो होती है वो बहुत ग्रेडी होती है और उसकी वाइफ सोचती है कि मैं भी जाऊंगी, और वो भी स्पैरो के पास जाती है। एंड दे चूज़ वन ऑफ द टू बास्केट, और उसे जो स्पैरो के द्वारा कहा जाता है कि टू बास्केट में से वन चूज़ करो। शी चोज द हैवी वन एंड रिटर्न टू हर कॉटेज वेरी एक्साइटली। और वो एक हैवी वाली बास्केट को चूज़ करती है और वो बहुत एक्साइटेड होकर के अपने घर की साइड वापस आती है। एंड शी टोर ऑफ लिड बट इंस्टीड ऑफ ज्वेल्स अ होस्ट ऑफ जाइंट वास्प फ्लू आउट एंड स्टंग हर। बट वहाँ अब ज्वेल्स नहीं होते, उसमें कोई भी सोना चांदी नहीं होता है, कोई मनी नहीं होता है, बट उसमें क्या होता है? जाइंट वास्प। जाइंट मीन्स विशाल, बड़ा, और वास्प मीन्स ततैया। तो उसमें एक बड़ा सा ततैया होते हैं और जो एकदम से उसको स्टंग मीन्स डंक मार लेते हैं। एंड शी डाइड, और जिसकी वजह से वो मर जाती है। द ओल्ड फार्मर एंड वेल्दी विडोअर adopted a son to comfort him in old age. He always pointed out to the boy the danger of greed। तो इसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो एक विडो के साथ मतलब वो रहने लगता है। वो बहुत ही अमीर होती है और वो एक बेटे को, एक लड़के को अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो उनको ओल्ड एज में उनको संभाले। और वो अपने बेटे को यही सिखाते हैं कि नेवर बी ग्रीड, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन है, आपकी स्टोरी है। नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब कराए हैं। फर्स्ट है बैड टेम्पर, गुस्से वाला स्वभाव। टुक लीव ऑफ, अलविदा, एक्साइटली, उत्सुकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, वाई वॉज द ओल्ड मैन नॉट हैप्पी, गिव टू रीज़न। ओल्ड मैन जो था वो खुश क्यों नहीं था? टू रीज़न बताने हैं, बिकॉज हिज वाइफ वॉज ओल्डर दैन हिम एंड शी हैड वेरी बैड टेम्पर। वाई डिड ओल्ड मैन क्वेरल विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ क्यों झगड़ रहा था? बिकॉज हिज वाइफ कट ऑफ द टिप ऑफ द बर्ड्स टंग एंड सेड इट टू नेवर केम बैक।
so that the old man quarreled with his wife. Which of the basket did old man choose and why? Old man ने कौन सी basket choose की और क्यों? The old man chose light one of the basket because he was not greedy, क्योंकि वो लालची नहीं था. And why did the old man go to the sparrow? वो स्पैरो के पास क्यों गई थी? The old woman went to the sparrow to get a present. तो वो उससे प्रेजेंट लेने के लिए, उपहार लेने के लिए गई थी. He was the greedy old woman punished for her cruelty. उसको अपने निर्दयता की क्या पनिशमेंट उसे मिली, क्या सज़ा मिली? द ओल्ड वुमेन स्टंग बाय अ जाइंट वास्प एंड शी डाइड. और उसे जाइंट वास्प के द्वारा डंक मार लिया गया और वो मर गई. उसके बाद आपको इंटरनल क्वेश्चंस लिखवाए हुए हैं, आपने ये सारे रीड आउट करने हैं और लर्न करने हैं और मैं आपको टेस्ट सेंड करूँगी. ओके, थैंक यू.